हिडन मटन करी चैलेंज। गांव में बड़ के झाड़ के नीचे रतन मटन कॉर्नर सजाकर था। लोग भीड़ करके जमा थे पर शोर कम था। रतन चुपचाप एक बड़े बर्तन में से मटन निकालकर पत्तल में परोस रहा था। तभी बुलेट की गाड़ी डुक 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 करके आवाज करते हुए बिल्डअप बलराम की एंट्री होती है। बलराम शहर से 4 साल बाद वापिस आता है। आते ही अपनी घाई गड़बड़ी दिखाना चाहता था। बलराम बुलेट को स्टैंड पर लगाते हुए, क्या रे रतन, बहुत नाम कमाया करके सुना है। ये पूरा एरिया तेरे हाथों के खाने के स्वाद की तारीफ कर रहा है। ठीक है, मुझे भी एक प्लेट परोसना। तूने क्या जादू किया है, हम भी देखेंगे, ऐसा कहता है। रतन सिर उठाकर देखे बिना, अरे बैठिए भैया, अरे काशीनाथ थोड़ी जगह दे दो भैया को, ऐसा कहता है। तभी बलराम पत्तल देखता है तो मटन का रंग थोड़ा हल्का पीला और कौला था और एक निवाला लेकर मुंह में डालकर चबाते ही उसका मुंह टेढ़ा हो गया। तुरंत उस निवाले को थूक देता है और बलराम, अरे छीची, ये क्या है रे? अरे रतन, ये मटन की सब्जी है या उबले हुए लौकी का पानी? असल में मसाला ही नहीं है, रंग नहीं है, तरी भी नहीं है, ये तो सरासर धोखा है भैया, करके कहता है। लोग चुपचाप शांत हो गए तो कोने में बैठकर हड्डी चूस रहे प्यारेलाल कहते हैं, प्यारेलाल, अरे बलराम, ये खेड़े गांव का स्वाद है। तू शहर में जहर खाकर तूने अपनी जीभ खराब कर लिया है। इसमें अलग ही शांति और सुकून है, करके कहता है। तो बलराम हंसते हुए, सुकून है क्या? अरे प्यारेलाल जी, मटन खाने के बाद पसीना नहीं निकला तो, नाक में से पानी नहीं निकला तो मटन की सब्जी है क्या वो? अरे रतन यार, पर तू बुरा मत मान, इसे तो मैं अपने घर के कुत्ते को भी नहीं दूंगा खाने को। इससे बढ़िया तो मैं आग पर पट्टी बांधकर बना सकता हूँ, करके कहता है। रतन चम्मच रोककर, बात करना आसान है बलराम भैया, पकाना मुश्किल है। गांव के लोग यही खाते हैं, उनको यही पसता है, करके कहता है। तो बलराम, वो सब साइड में रख, मैं तुझसे एक चैलेंज कर रहा हूँ। परसों रविवार है ना, इसी जगह पर इसी पेड़ के नीचे एक स्पर्धा होगी। मैं लाऊंगा मेरे मसाले के साथ तीखा टेस्टी मटन बनाकर दूंगा। बोले तो गांव वाले पूरे उंगलियां चाटते हुए कोनी तक चाट लेंगे। जो हार जाएगा वो हमेशा के लिए अपनी दुकान बंद कर देगा, ऐसे कहता है। जगदीश तालियां बजाते हुए, अरे वाह रे भैया, आप बोला ना, अब तो बहुत मजा आएगा, करके बोलता है। तभी सरपंच जी, अरे ठीक है, मान लेंगे, पर शर्त यह है कि पूरा गांव खाएगा और फैसला सभी लोग मिलकर बताएंगे, ऐसा कहता है। पूरे गांव में इसी की चर्चा होती है और सभी लोग परमेश किराना शॉप के पास शर्त लगा रहे थे। परमेश, अरे बलराम शहर में 32 तरह के मसाले मंगवाया है और शाही जीरा भी मंगवाया करके सुना है, और रतन लेकिन अपनी पुरानी पोटली लेकर घूम रहा है, करके बोलता है। तभी राजेश, पर रतन के हाथ की कोई बराबरी नहीं कर सकता, उसका अनुभव वैसा ही है, करके बोलता है। प्यारेलाल, अपने को क्या करना है, अपने को दोनों तरफ से बुलावा आया है, परसों पेट के लिए जो लिखा होगा वही होगा, करके कहता है। उधर बलराम छाती तान कर गांव में घूम रहा था। बलराम, जगदीश देख, जब कढ़ाई में मेरा रोगन जूस उबलेगा ना, तब रतन का फालतू वाला रस्सा हवा में भाप बनकर उड़ जाएगा। बड़ के झाड़ के नीचे 2 चूल्हे तैयार करते हैं। एक तरफ बलराम, एक तरफ रतन था। बलराम तो हंगामा मचा रहा था। लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, लवंग, इलायची और क्या क्या लाया था क्या। तेल डालता है, धुआं उड़ाता है। उस मसाले के तेजपन से आधा गांव खांसने लगता है। तब जगदीश, अरे खुशबू देख रहे हो क्या, ये असली मर्द का खाना बनने का तरीका है, करके कहता है। और दूसरी तरफ रतन चुपचाप बैठकर अपना बर्तन चूल्हे पर रखता है, उसमें मटन डालता है और पानी डालता है। उसके बाद अपनी जेब से एक छोटा सा सफेद पोटली निकालकर उसमें डालता है और ढक्कन लगा देता है, पर बड़े चम्मच से मिलाता नहीं, सिर्फ हल्की आग पर पकाता है। बलराम रतन की तरफ देखकर, क्या रे रतन, सो रहा है क्या? थोड़ा सा मिला ले रहे, नहीं तो नीचे से मटन जल जाएगा। अरे अरे, मैं तो भूल गया, तेरे मटन में मसाला ही नहीं रहता ना, और जलने के लिए क्या ही है उसमें, ऐसे कहता है हंसते हुए। 3 घंटे के बाद पकना पूरा हो जाता है। पंक्ति बैठती है। और पहले बलराम मटन परोसता है। उसका रंग लाल गाढ़ा और तेल ऊपर तैर रहा था। उसकी खुशबू से मुंह में पानी आ रहा था। तो काशीनाथ, अरे वाह बलराम भाई, मानना पड़ेगा, क्या तीखा, क्या मसाला, ये खाकर तो आत्मा तृप्त हो गई, करके कहता है। राजेश, इतना टेस्टी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। अरे रतन काका, आज से तुम्हारा काम हो गया सोचो, ऐसा कहता है।
प्यारेलाल जी ने तो 3 बार बोलकर डलवा लिया था, बलराम बाबू और थोड़ा रस्सा दे दो, आज तो स्वर्ग यहीं पर है, ऐसा कहता है। बाद में रतन के मटन की बारी आती है। वही हल्का पीला रंग और वही सादी खुशबू। लोग खाते हैं, पर बलराम के तेज और तीखे मटन के सब्जी के आगे रतन की सब्जी फीकी लगती है। तब सरपंच जी, अरे देखो भाई, रतन का खाना उसकी जगह पर ठीक है, पर आज बलराम ने जो दिखाया ना माया जाल, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। वोट देने की जरूरत भी नहीं है, बलराम ही जीता है करके फैसला सुनाता है। पूरा गांव बलराम भैया जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ये देखकर बलराम अपने मूंछों पर ताव देता है और बलराम, आप समझ में आया ना रतन, स्वाद किसे कहते हैं। कल से दुकान बंद कर दो, नहीं तो हमारे घर में आकर बर्तन धो लो, ऐसा कहता है। तो रतन हंसकर हाथ जोड़कर, पंचायत का फैसला सराखों पर बलराम भैया जीत की खुशी कल सुबह देखो करके कहता है। अगले दिन सुबह मुर्गा बाग लगाने से पहले ही गांव में भगदड़ मच जाती है। घर घर में आदमी लोटा लेकर खेत की तरफ भाग रहे थे। प्यारेलाल भागते हुए, धोती संभालते हुए, अरे बाप रे, बलराम ने तो पेट में अग्नि पर्वत रख दिया है लग रहा है करके कहता है। काशीनाथ झाड़ियों के पीछे से, अरे जगदीश तू यहीं पर है क्या करके पूछता है। तो जगदीश, क्या बताऊं काका, रात में तो मस्त लग रहा था, पर अभी आते बाहर निकल जाएगी ऐसे लग रहा है। वो दलिद्दर तेल और मसाले, उसमें पूरे गांव की परिस्थिति बहुत खराब हो गई। किसको भी देखे तो पेट मरोड़े जैसा जल रहा है, ऐसा लग रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर, और वो है रतन। और रतन का खाना खाने वाले कुछ बुजुर्ग लोग सुरक्षित है। सुबह 8 बजे सभी लोग रतन की दुकान के पास पेट पकड़कर चेहरा उतारकर जमा हो गए। और बलराम की परिस्थिति तो सबसे खराब थी, उसको खटिया पर उठाकर लाए। तभी बलराम ओ कहराते हुए, अरे रतन काका, ये क्या हो गया, मैं जा रहा हूँ करके कहता है। सरपंच दबी कमजोर आवाज में, अरे रतन तुम कैसे हो, ठीक हो, हम सबके साथ ऐसे कैसे हो गया, ऐसा कहता है। तो रतन अपने बड़े बर्तन का ढक्कन हटाता है। उसमें अभी भी वही सफेद पोटली वैसे ही थी। फिर वो कहता है, अरे सरपंच जी, स्वाद जीभ को नहीं पेट को होना चाहिए। बलराम भैया ने जो दिया है वो स्वाद बढ़िया था, और मैंने जो दिया है वो सेहत है। आप लोग मेरे पास रोज मटन खाते हो, कभी कमजोर हुए क्या? नहीं ना, क्योंकि मेरे मसालों में स्वाद कम और पाचन शक्ति ज्यादा रहती है करके कहता है। प्यारेलाल, क्या पाचन शक्ति क्या, उस पोटली में क्या है करके पूछता है। तो रतन, इस पोटली में कच्ची पपई, सोप और एक खास विशेष प्रकार की जड़ी बूटी है, जो मांस को पकाती भी है और पचाती भी है। गाँव के लोग बहुत मेहनती होते हैं, रोज ऐसे तेल मसाले खाए तो खेत में कैसे काम करेंगे। अरे बलराम भैया, तुम्हारे स्वाद के चक्कर में पड़कर सभी लोग रोगी बन गए करके कहता है। बलराम शर्म से पेट दर्द के कारण सिर झुका लेता है। बलराम, रतन काका, मैं हार गया, स्वाद 2-4 मिनट का रहता है, पर पेट तो अपना ही है ना। अब समझ में आया लोग तुम्हारे दुकान के पास क्यों रहते हैं, तुम खाना नहीं दवाई दे रहे हो करके कहता है। तभी सरपंच, फैसला बदल दिया जा रहा है, बलराम का मटन सिर्फ शादियों में काम में आएगा, पर रोज खाने के लिए सिर्फ रतन का मटन ही सही है। अरे हाँ रे रतन, थोड़ा पाचन हाजमे वाला चूरमा है तो सबको फ्री में पिला दो यार, तुम्हारी मेहरबानी होगी करके कहता है। सीख, सिर्फ ऊपर से दिखने वाले आकर्षण को देखकर धोखा मत खाओ। असली गुण सेहत और सीधापन गुण अपने को फीका लगता है तो भी अपने को लंबे समय तक ठीक रखेगा। ये सुनकर सभी गांव वाले पेट पकड़कर हंसने लगते हैं।